हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान जीके की थ्योरी की क्लासेस रहेगी, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और उनसे भी बहुत सी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी या अपडेट चाहिए तो आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर इस क्लास की या फिर किसी और क्लास की अगर आपको पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं झीलें। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें पहली नदी आती है हमारे पास में, चंबल नदी। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो महू मध्य प्रदेश में हुई थी। राजस्थान में जो जिले मिलते हैं वो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों से ये नदी मिलती है। इस नदी का समापन यमुना नदी में हुआ था और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र और पूर्वी राजस्थान का जीवन इस नदी को माना जाता है। इसकी चंबल नदी की सहायक जो नदियां हैं वो है काली सिंध, पार्वती, परवन, बनास और मेज। ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारी नदी है बनास नदी। इसकी उत्पत्ति हुई थी केच का पहाड़, राजसमंद में बनास नदी की उत्पत्ति हुई थी। बनास नदी का जो प्रवाह है वो राजसमंद से भीलवाड़ा से टोंक से सवाई माधोपुर इनका प्रवाह होता है। इस नदी का समापन चंबल में हुआ था और इसकी जो विशेषता है, राजस्थान की सबसे बड़ी पूर्णतः राज्यीय नदी इसे माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में ये बहती है और इसकी जो सहायक नदी है वो बेड़च या बेरच है। कोठारी इसकी सहायक नदी है। खारी, माशी और मोरेल ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अगली है हमारे पास में लूनी नदी। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो नाग पहाड़ अजमेर में हुई थी। लूनी नदी का प्रवाह अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर और बाड़मेर इन जिलों में इसका प्रवाह होता है। समापन इसका कंच का रण मतलब गुजरात में इसका समापन है लूनी नदी का। की विशेषता ये है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी इसे माना जाता है और निचले भाग में इसके जलधारा जल खारा है। इसके निचले भाग में जल खारा होता है। ये लूनी नदी की विशेषता है। अगली नदी है हमारी माही नदी। इसकी उत्पत्ति धार मध्य प्रदेश में हुई थी। राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से ये मिलती है। इसका समापन खंबात की खाड़ी में हुआ था। की विशेषता ये है कि दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी इसे माना जाता है और जो बांध है इस पे वो माही बजाज सागर बांध है। अगली नदी है हमारे पास में साबरमती नदी। की उत्पत्ति अरावली उदयपुर क्षेत्र में हुई थी। का प्रवाह राजस्थान गुजरात में हुआ था और विशेषता इसकी है कि गुजरात की प्रसिद्ध नदी इसे माना जाता है और उद्गम राजस्थान में माना जाता है इसका। ये नदी तो गुजरात की प्रसिद्ध है लेकिन इसका उद्गम राजस्थान में है। अगली है हमारे पास में पश्चिमी बनास नदी की उत्पत्ति अरावली सिरोही में हुई थी। समापन इसका कच्छ के रण में हुआ था और जो इसकी विशेषता है वो मरु या अर्धमरु क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी से माना जाता है। अगली नदी है घग्गर नदी। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं। की विशेषता है कि प्राचीन सरस्वती से संबंध माना जाता है इस नदी का। की प्रकृति मौसमी और रेतीले मैदानों में ये लुप्त हो जाती है। मौसमी प्रकृति की ये नदी होती है। अगली नदी है साबी या फिर साहिबी नदी। की उत्पत्ति जो हुई थी वो अरावली में हुई थी। क्षेत्र इसका अलवर है। समापन इस नदी का हरियाणा की ओर होता है और इसकी जो विशेषता है, उत्तर पूर्व राजस्थान की प्रमुख नदी इसे माना जाता है। अगली नदी है हमारी काली सिंध नदी। की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुई थी। राजस्थान में झालावाड़ और कोटा जिलों से ये मिलती है। समापन इसका चंबल में हुआ था और विशेषता इसकी चंबल तंत्र की प्रमुख सहायक नदी इसे माना जाता है काली सिंध नदी। अगली नदी है पार्वती नदी। उत्पत्ति इसकी मध्य प्रदेश में हुई थी। राजस्थान में 12 जिलों में ये मिलती है और समापन इसका नदी का चंबल में हुआ था। अगली नदी है हमारी परवन नदी। परवन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुई
और राजस्थान में ये बारां और झालावाड़ जिलों से मिलती है। समापन इस नदी का भी चंबल नदी में हुआ था। और अगली नदी है मेज नदी। इसका जो क्षेत्र है वो बूंदी है। और इसकी जो विशेषता है वो है कि चंबल तंत्र की सहायक नदी से माना जाता है मेज नदी को। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं कि किस नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, किस नदी कौन से जिले में मिलती है, किसी नदी का समापन कहाँ हुआ था। तो उस बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन, इसके जो एमसीक्यूज होते हैं, इन थ्योरी बेसिस के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछे जाते हैं। अगली जो हमारी नदी है वो है रूपारेल नदी। क्षेत्र है इसका अलवर और भरतपुर। विशेषता इसकी ये है कि यमुना प्रणाली की ओर बहती मौसमी नदी इसे माना जाता है रूपारेल नदी को। बाणगंगा जो नदी है उसके क्षेत्र हैं जयपुर और दौसा। और इसकी विशेषता ये है कि ये मौसमी नदी है और कृषि में सहायक नदी भी इसे माना जाता है। अब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि कृषि में सहायक जो नदी है वो कौन सी है। बाणगंगा आपका इसमें आंसर रहेगा। ये कौन से जिलों से मिलती है, जयपुर और दौसा जिलों से ही मिलती है। इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपसे इसमें इस थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगली नदी है गंभीरी नदी। इसके जो क्षेत्र है वो करौली और धौलपुर है। विशेषता इसकी चंबल यमुना तंत्र की ये सहायक नदी मानी जाती है। अगली है कांतली नदी। इसके जो क्षेत्र है वो सीकर और झुंझुनू है। विशेषता इसकी रेतीले मैदान में ये लुप्त हो जाती है। उसके बाद में अगली नदी है बेड़च या फिर बेरच नदी। के जो क्षेत्र हैं वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हैं। विशेषता इसकी बनास तंत्र की प्रमुख सहायक नदी से माना जाता है और मेवाड़ की महत्वपूर्ण नदी भी से माना जाता है। मेवाड़ की महत्वपूर्ण नदी है बेड़च नदी। अगली नदी है कुठारी नदी। का जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा है और इसकी विशेषता ये है कि ये बनास की सहायक नदी मानी जाती है, कोठारी नदी। अगली नदी है हमारी खारी नदी। का जो क्षेत्र है वो अजमेर और टोंक है। विशेषता इसकी है कि बनास तंत्र की सहायक नदी मानी जाती है। अगली नदी मोरेल नदी है। के जो क्षेत्र है वो दौसा और जयपुर है और बनास तंत्र से जुड़ी हुई नदी जो मानी जाती है उसका नाम है मोरेल नदी। अगली नदी है हमारे पास में माशी नदी। का जो क्षेत्र है वो टोंक है और इसकी विशेषता है कि ये बनास की सहायक नदी मानी जाती है, माशी नदी। अगली है सोम नदी। का क्षेत्र डूंगरपुर है और इसकी विशेषता है कि दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी इसे माना जाता है। अगली है जाखम नदी। क्षेत्र जो है इसका प्रतापगढ़ है और विशेषता इसकी ये है कि सोम और माही तंत्र से संबंधित है। अगली नदी है वागड़ क्षेत्र की नदियां सोम, जाखम, माही की उपधाराएं हैं और विशेषता इसकी है कि दक्षिणी राजस्थान में बहाव इसका अधिक होता है। ये थी हमारी कुछ नदियां। अब हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। तो राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो खारे पानी की झील होती है और एक मीठे पानी की झील होती है। खारे पानी की जो झीलें होती हैं वो है सांभर झील, डीडवाना झील, पचपर्धा झील, लूणकरणसर झील और फलौदी झील। तो सांभर झील जो है वो जयपुर, अजमेर जिलों में होती है और प्राकृतिक और खारे पानी की झील इसे माना जाता है। की विशेषता ये है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील मानी जाती है और नमक उत्पादन भी यहाँ होता है। डीडवाना जो झील है वो नागौर में है। इसकी विशेषता ये है कि ये नमक या खनिज सॉल्ट लेक इसे माना जाता है। पचपर्दा झील बाड़मेर में है। इसकी विशेषता है कि नमक उत्पादन और मरुस्थलीय झील इसे माना जाता है। लूणकरण से झील बीकानेर में बहती है और इसकी विशेषता है कि यहाँ खारा पानी और मरुस्थलीय क्षेत्र ये है। फलौदी झील जोधपुर में है। विशेषता इसकी ये है कि खारे पानी की झीलों में शामिल है। ये भी एक खारे पानी की झील है, फलौदी झील। अगली आती है हमारी मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की जो झील है वो जैसमंद झील है और या फिर डेभर झील उदयपुर में ये है। इसकी विशेषता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो जैसमंद झील मानी जाती है।
का निर्माण महाराजा जय सिंह ने किया था और 1685 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, इनमें से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजसमंद झील जो है राजसमंद में है, इसके निर्माता जो है महाराणा राज सिंह है। 1662 में उन्होंने निर्मित किया था। इसकी विशेषता है मीठे जल का बड़ा स्रोत। अगली झील है पिछोला झील जो कि उदयपुर में है। इसका निर्माण 1362 ईस्वी बंजारे में हुआ और इसकी विशेषता है कि ये पर्यटन प्लस ऐतिहासिक झील इसे माना जाता है। अगली झील है फतह सागर झील जो कि उदयपुर में है। इसकी विशेषता है कि पर्यटन प्लस जन संग्रह की यह झील है और इसका संबंध महाराणा फतेह सिंह से है। अगली जो झील है वो उदय सागर झील है, उदयपुर में ये है। इसके निर्माता जो है महाराणा उदय सिंह है और इसकी विशेषता उदयपुर जल व्यवस्था है। अगली झील हमारे पास में आना सागर झील है जो कि अजमेर में है और इसके निर्माता अरुणोराज चौहान जो कि 12वीं सदी के हैं, उन्होंने किया था इसका निर्माण। की विशेषता है कि अजमेर की प्रमुख झील ये मानी जाती है। अगली झील है पुष्कर झील जो कि अजमेर में है। की विशेषता है कि ये धार्मिक झील है और पुष्कर मेला भी वहां पे भरता है। अगली झील है नक्की झील जो कि माउंट आबू में है। की विशेषता है कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो नक्की झील मानी जाती है। अगली जो हमारी झील है वो है गढ़सीसर झील जो कि जैसलमेर में है। के निर्माता महारावल गढ़सी 14वीं सदी में थे और इसकी जो विशेषता है वो जैसलमेर का जल स्रोत पर्यटन इसकी विशेषता मानी जाती है। कायलाना झील जोधपुर में है। का जो निर्माण हुआ था 1872 ईस्वी में प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। की विशेषता है कि ये जोधपुर की जल आपूर्ति करने वाली झील इसे माना जाता है कायलाना झील। अगली झील है बालसमंद झील, जोधपुर में है। की विशेषता ये है कि ये ऐतिहासिक प्लस पर्यटन झील मानी जाती है। अगली झील है सरदार संबंध झील जो कि पाली में है और इसकी विशेषता यह है कि ये पाली क्षेत्र की प्रमुख झील या फिर बांध माना जाता है। अगली झील है हमारी सीली सेठ झील जो कि अलवर में है। इसकी विशेषता यह है कि अलवर के पास जो पर्यटन है वो यहाँ आते हैं और जल स्रोत है। अगली झील है रामगढ़ बांध या झील जो कि जयपुर में है और जयपुर क्षेत्र की महत्वपूर्ण जन संरचना इसकी विशेषता मानी जाती है। अगली झील है मानसागर झील जो कि जयपुर जलमहल में है। विशेषता यह है कि इसकी जलमहल के लिए प्रसिद्ध पर्यटन झील इसे माना जाता है। और ये कुछ रिवीजन है हमारा जो हमने अभी पूरी क्लास में पढ़ा। सबसे बड़ी खारी झील सांभर झील है। सबसे बड़ी मीठी पानी की झील जयसमंद या डेभर झील है। सबसे ऊंचाई पर जो झील है उसे नक्की झील कहा जाता है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें पिछोला, फतेह सागर और उदया सागर है और अजमेर की झीलें पुष्कर और आना सागर झील है। ये कुछ याद रखने के पॉइंट है और ऐसे तो पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट है बट ये जो मोस्ट मोस्ट से कुछ झील और नदियों के नाम हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अ, राजस्थान की नदियों और झीलों के बारे में बात की। उनके निर्माता कौन है, कृत्रिम है, प्राकृतिक है, इन सब के बारे में। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।